जिला बस्ती। दोस्तों, जिला बस्ती के बारे में आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी रोचक तथ्य और ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। जिला बस्ती। बस्ती प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का अभिनंग था। भारत वर्ष अपनी विविधताओं के साथ अपना गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद बस्ती का अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमान्वित रहा है। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और औद्योगिक दृष्टि से बस्ती का अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव, आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला, सुंदर भवन, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, ऐतिहासिक दुर्ग, गौरवशाली संस्कृति, कला की प्राचीन धरोहर को आदिकाल से अब तक अपने आप में समेटे हुए बस्ती जिले का विशेष इतिहास रहा है। बस्ती की उत्पत्ति का इतिहास निम्न प्रकार से है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताते हैं क्या वो इतिहास है। प्राचीन काल में बस्ती मूलतः वशिष्ठ के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के वशिष्ठ नाम की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ जी से हुई थी, जो भगवान श्री रामचंद्र के कुल गुरु थे और उनका आश्रम यहाँ पर था। यही वशिष्ठ नाम से ही लोगों द्वारा उच्चारण में गलत होते हुए अंततः बस्ती हो गया। बस्ती एक जनपद ही नहीं बल्कि मंडल भी है। बस्ती भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला एवं जिला का मुख्यालय है। प्राचीन समय में बस्ती को कौशल के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया था और 1865 में यह नव स्थापित जिले के मुख्यालय के रूप में चुना गया था। 1988 में उत्तरी हिस्से को काटकर सिद्धार्थनगर जिला बना। 1997 में पूर्वी हिस्से को काटकर संत कबीर नगर जिला बना। जुलाई 1997 में बस्ती मंडल मुख्यालय बना और अब बस्ती एक मंडल मुख्यालय भी है, जो संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और खुद बस्ती मुख्यालय को लेकर 3 जिलों को मिलाकर बना है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ पौराणिक इतिहास के बारे में। बस्ती का प्राचीन नाम वैशिष्ठी नगर था। प्राचीन काल में बस्ती को वैशिष्ठ नगर के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, अब हम पहले जान लेते हैं बस्ती जनपद की स्थापना कब हुई। सन 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बना और फिर 6 मई 1865 को जनपद मुख्यालय बस्ती जनपद की स्थापना की गई। इसके बाद सन 1988 में उत्तरी हिस्से को काटकर सिद्धार्थनगर जिला बनाया गया, जिसे पहले डुमरियागंज नाम से जाना जाता था। बस्ती जिले में वांसी और नौगढ़ भी आते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कबीरदास का बस्ती जिले से क्या संबंध है। सन 1997 में पूर्वी हिस्से को काटकर संत कबीर नगर जिला बनाया गया, जिसे खलीलाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कबीर ने प्राण त्याग दिए थे। जुलाई 1997 में बस्ती मंडल मुख्यालय बना दिया गया। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गौतम बुद्ध का बस्ती जिले से क्या संबंध है। जुलाई 1997 में बस्ती मंडल मुख्यालय बना दिया गया था। यहाँ कपिल वस्तु भी है, जहाँ बुद्ध ने अपनी जीवन की शुरुआत के समय व्यतीत किए थे। यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बस्ती का नामकरण। वर्तमान में बस्ती जिला पहले निर्जन और वन से ढका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्र बसने योग्य बन गया था। 16वीं सदी में वर्तमान नाम बस्ती राजा कलहड़ द्वारा दिया गया था। 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बना और 6 मई 1865 को गोरखपुर से अलग होकर नया जिला मुख्यालय बन गया। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बस्ती की पौराणिक विरासत के बारे में। प्राचीन काल में कौशल राज्य के अंतर्गत ही बस्ती जनपद आता था। इतिहासकारों के अनुसार बस्ती एक वैदिक, आर्यों और व्याकरण पढ़िनी का देश था। उस समय पूरे कौशल देश में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र शासन था, जिन्हें एक आदर्श राजा लौकिक राम राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है।
परंपराओं के अनुसार राम के बड़े बेटे कुशल कौशल के सिंहासन पर बैठे, जबकि छोटे बेटे लव को राज्य के उत्तरी भाग का शासक बनाया गया था, जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी। गुप्त शासन के पतन के बाद बस्ती जिला भी धीरे धीरे वीरान हो गया। इस समय एक नया राजवंश मौखरी, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, जो उत्तरी भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया, और इसी राज्य में मौजूदा जिला बस्ती भी शामिल था। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बस्ती के राजे राजवाड़ों के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार प्रमुख राजपूत कुलों के आगमन से पहले बस्ती जनपद में स्थानीय हिंदू और हिंदू राजा थे, और कहा जाता है कि इन्हीं शासकों द्वारा भार, धारू, दोमे और दोमेकातर जैसे आदिवासी जनजातियों और उनके सामान्य परंपराओं को खत्म कर दिया गया था। ये सब कम से कम प्राचीन राज्यों के पतन के बाद और बौद्ध धर्म आने के बाद हुआ। इन हिंदुओं में भूमिहार ब्राह्मण, सरवरिया ब्राह्मण और बिसेन शामिल थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में बस्ती के वीरों का इतिहास। छावनी बस्ती। छावनी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अमोड़ा के पास एक ऐतिहासिक स्थान है। इसे राजा जलीम सिंह के राज्य अमरोहा, जिसे अमोढ़ा भी कहा जाता है, के स्वतंत्रता संग्राम की जगह के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सेनानियों के लिए यह मुख्य आश्रय था, और एक पीपल के पेड़ के लिए जाना जाता है, जहां जनरल किले की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार ने लगभग 250 स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद स्मारक पार्क है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बस्ती जिले के यातायात के बारे में। पहले हम जानते हैं रेल मार्ग द्वारा। बस्ती जिला अच्छी तरह से रेल और सड़क मार्ग से देश एवं प्रदेश से प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू, इनके साथ कई राज्यों के लिए समय समय पर रेलगाड़ी मिलती हैं। इंटरसिटी सुपरफास्ट जैसी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी भी चलती हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सड़क मार्ग द्वारा। बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर स्थित है, जो लखनऊ से मोकामा बिहार तक जाता है। लखनऊ और गोरखपुर से 4 लेन का बहुत ही साफ सुथरी सड़क मौजूद है, जिसके दोनों तरफ से घिरा हुआ जानवरों या अन्य वाहनों को प्रवेश मुख्य मार्ग पर सरल नहीं है, जिससे वाहनों की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की निगम की लगभग 300 बसें जिले में 27 मार्गों पर चल रही हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हवाई मार्ग द्वारा। हवाई मार्ग द्वारा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और वह देश के सारे मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मात्र 3 घंटे में बस्ती जिले में पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बस्ती जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है अमोढ़ा, बाबा मछेश्वरनाथ, छावनी बाजार, राम रेखा मंदिर, देवकली का हनुमान मंदिर, संत रविदास वन विहार, भदेश्वर नाथ, मखौड़ा श्रृंगीनारी, धनोहरी, गणेशपुर, उमरिया नगर, चंदूताल, बरहा, माता मरही मंदिर, अगौना, पकरी भीगी, सरघाटा माता मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक हैं। बस्ती जनपद की प्रमुख भाषा हिंदी के साथ भोजपुरी और अवधी भी है। जिले के पूर्व क्षेत्रों में भोजपुरी और पश्चिम क्षेत्रों में अवधी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में भोजपुरी और अवधी भाषा भी बोली जाती है। शहर की बदनाम गली के रूप में इटालिया मोहल्ला जाना जाता है। यहाँ बरसों से देह व्यापार चला आ रहा है। बस्ती पुलिस ने कुछ साल पहले इस बदनाम मोहल्ले का नाम लोहिया नगर कर दाग मिटाने की कोशिश की गई थी। मोहल्ले का नाम कागजों में बदल तो गया, मगर आज भी इसे लोग रेड लाइट एरिया इटालिया के रूप में भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं। तमाम परिवार ऐसे भी हैं जो शराफत की जिंदगी जी रहे हैं, मगर इस मोहल्ले की बदनाम गली में तो सिर्फ ऐसी महिलाएं हैं जिनका मकान बदनाम है।
तो दोस्तों आपको बस्ती जिले का इतिहास और यह जानकारी कैसी लगी? दोस्तों कोई कन्फ्यूजन है या मुझसे कोई गलती हुई है तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पूरे भारत हर जिले की वीडियोस मैं इस चैनल पर डेली लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।